रगों में लहू बन के दौड़ती है शरफ, ये मेरी माँ की मुक़द्दस ज़ुबान है उर्दू। नाज़रीन आदाब, डीडी उर्दू के ख़ास प्रोग्राम परवाज़ अदब में आपका खैर मक़दम है। नाज़रीन, जब शायरी की बात होती है तो शायरी तो कई ज़बानों में की जाती है। हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया की हर ज़बान में शायरी होती रही है और हो रही है। लेकिन जब हम शायरी का तस्वुर करते हैं तो उसका सिलसिला उर्दू से जोड़ते हैं, और वो उर्दू जिसके लिए कहा था दाग दहलवी ने, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है। या अशोक साहिल ने कहा था उर्दू के बारे में कि मेरी उर्दू को दहशतगर्द जिसने भी कहा होगा उसे तो अपनी माँ का दूध भी कड़वा लगा होगा। अशोक साहिल ही फरमाते हैं कि उर्दू के चंद लफ्ज़ हैं जब से ज़ुबान पर, उर्दू के चंद लफ्ज़ हैं जब से ज़ुबान पर, तहज़ीब मेहरबा है मेरे ख़ानदान पर, तहज़ीब मेहरबा है मेरे ख़ानदान पर। नाज़रीन, कहने का मकसद ये है कि उर्दू सिर्फ़ शायरी तक महदूद नहीं है, अफ़सानों तक नहीं महदूद है, किस्से कहानियों तक नहीं महदूद है, बल्कि उर्दू एक मुकम्मल तहज़ीब है। जब हम अब्दुल हलीम शरर की किताब गुलिस्तान लखनऊ का मुताला करते हैं तो हमें उर्दू के वो तमाम पड़ाव का एहसास होता है कि उर्दू का किन किन ज़िंदगी के शोबे में दखल है, खाने में, पीने में, पतंगबाजी में, खेल में, तमाशों में, जरदोज़ी में, और तमाम उर्दू का दखल है। इसलिए कहा जा सकता है कि उर्दू एक ज़बान नहीं, उर्दू एक अदब नहीं, उर्दू एक मुकम्मल तहज़ीब है। और उस तहज़ीब की ज़ामिन हमारी गंगा जमुना की जो तहज़ीब है वही है, जो गंगा जमुना मिल कर के एक संगम की शक्ल बनाते हैं। तो हिंदुस्तान की तमाम कल्चर मिल कर के एक जब संगम बनते हैं तो उसका नाम हम उर्दू के नाम से जानते हैं। वही उर्दू कि जिसके लिए सिर्फ़ उससे दाग, मीर, वली दक्नी, खुसरो, गालिब, फैज़, शाहिर का नाम नहीं, बल्कि उस उर्दू के साथ ब्रजनारायण चकबस्त का भी नाम जुड़ा है। उस उर्दू के साथ दुर्गा साहिर नसीम का भी नाम जुड़ता है। उसी उर्दू के साथ दयाशंकर नसीम का नाम भी जुड़ता है। और वो उर्दू जिसमें नात भी कही जाती है, तो जो लोगों की एक सोच है कि सिर्फ़ ये एक ख़ास तबके तक जुड़ी हुई है, नहीं, नात भी जब कही जाती तो चंद्र प्रकाश जौहर कहते हैं कि मैं नाते नबी में कलम तोड़ दूँगा, मैं नाते नबी में कलम तोड़ दूँगा, तिलस्मात दैरो हरम तोड़ दूँगा, तिलस्मात दैरो हरम तोड़ दूँगा, जहाँ मुस्तफ़ा की झलक देख लूँगा वहीं पे मैं अपना ये दम तोड़ दूँगा। ये उर्दू है। और उर्दू में जब ब्रजनारायण चकबस्त रामायण का एक सीन लिखते हैं तो कहते हैं कि वो फुरकत की माँ बाप, वो कहते हैं कि रुखसत हुआ वो बाप से लेकर खुदा का नाम, राह वफ़ा में मंजिल अव्वल हुई तमाम, मंजूर था जो माँ की ज़ियारत का इंतज़ाम, आँखों से अश्क पोंछ के दिल से किया सलाम। आज हम सब उसी उर्दू की बात कर रहे हैं। हमने उसी उर्दू से आपको रोशनास कराने के लिए एक शेर व अदब की महफ़िल सजाई है जिसका नाम है महफ़िल परवाज़ अदब। तो आइए इस महफ़िल को अपने रवानी की तरफ ले चलते हैं। इसके लिए हमने एक बड़े बेहतरीन तरन्नुम का जो लबो लहज़ा रखता हो शायर का नाम है फैसल मेरठी। आइए उनके हुजूर पहुँचने से पहले 4 मिसरों से उन्हें दावते सुखन देते हैं कि मेरी पलकों को हकीकत से सजाने वाला जाने क्यों आया नहीं लौट के आने वाला, मेरी पलकों को हकीकत से सजाने वाला जाने क्यों आया नहीं लौट के आने वाला, मैंने तो चाँद को आँखों में छुपा रखा है, मैंने तो चाँद को आँखों में छुपा रखा है, मुझसे बेहतर तो नहीं चाँद पे जाने वाला, मुझसे बेहतर तो नहीं चाँद पे जाने वाला। आइए उसी पलकों की हकीकत की शायरी आप तक पहुँचाने का हुनर जो जानते हैं उनका नाम है जनाब फैसल मेरठी। आपकी समातों के हवाले। आप जब मुझे को प्यार देते हैं,
आप जब मुझे को प्यार देते हैं, जिंदगी को संवार देते हैं, जिंदगी को संवार देते हैं। मेरी आँखें छलकने लगती हैं, मेरी आँखें छलकने लगती हैं, मेरी आँखें छलकने लगती हैं, वो खुशी बेशुमार देते हैं, वो खुशी बेशुमार देते हैं। और दिल मेरा टूट कर बिखरता है, दिल मेरा टूट कर बिखरता है, दिल मेरा टूट कर बिखरता है। आप जब इंतज़ार देते हैं, आप जब इंतज़ार देते हैं, आप जब मुझको प्यार देते हैं, जिंदगी को संवार देते हैं। और ये शेर भी बतौर ख़ास मुलाजा फरमाएं। राह के पेचो खम से डरना क्या, राह के पेचो खम से डरना क्या, राह के पेचो खम से डरना क्या, हौसले खुदे संवार देते हैं, हौसले खुदे संवार देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले वाले शेर मतलब के थे या मकसद का? और ये शेर भी आप तक पहुंचाता हूँ, मुलाज़ा फरमाइएगा। हम तो ऐसे हैं रंजो गम को भी, हम तो ऐसे हैं रंजो गम को भी, हम तो ऐसे रंजो गम को भी हंसते हंसते गुजार देते हैं, हंसते हंसते गुजार देते हैं। और हुस्न वाले अजीब हैं फैसल, मक्ता भी देखिएगा। हुस्न वाले अजीब हैं
फैसल हुस्न वाले अजीब हैं फैसल हुस्न वाले अजीब हैं फैसल फूल मांगो तो खार देते हैं फूल मांगो तो खार देते हैं। जो शेर भी हाजिर करता हूँ आपका हुक्म है, पढ़ता हूँ, मुलाजा करेगा। राह के पेचो खम से डरना क्या, राह के पेचो खम से डरना क्या, हौसले खुद संवार देते हैं, हौसले खुद संवार देते हैं। आप जब मुझको प्यार देते हैं, जिंदगी को संवार देते हैं। शायरी में इनकलाब की आमद भी होती है, एहतजाज मकसद भी होता है, हुस्न की तारीफ़ भी होती है और इश्क की मजबूरियाँ भी होती हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो शायरी का मकसद है, साहिर ने कहा था कि दुनिया ने तजुर्बातो हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया था वो लौटा रहा हूँ। और यकीनी तौर पर आज की शायरी जो आंखें देखती हैं, जो महसूस करती हैं, जो हादसात पेश आते हैं, उस पे मबनी होती है। और कहीं ना कहीं से हर शेर में ज़माने की ज़रूरतों और ज़माने की दुश्वारियों परेशानियों का ज़िक्र आता ही है। इसी तरीके की शायरी एक शायर हमारे बीच करता है, नौजवान भी है, उसकी शायरी में घन गरज भी है, एहतजाज भी है, इनकलाब भी है, और उसकी शायरी में जो ज़िंदगी की मजबूरियाँ हैं उसकी अक्कासी साफ दिखती है। उस शायर के करीब पहुँचने से पहले मैं 4 मिसरे पेश करना चाहूँगा कि मज़दूर के किसान के हालात पे लिखें, मज़दूर के किसान के हालात पे लिखें, आओ गज़ल को अपनी नई बात पे लिखें, आओ गज़ल को अपनी नई बात पे लिखें। अब दास्ताने शीरियो फरहाद छोड़कर, अब दास्ताने शीरियो फरहाद छोड़कर अशफाक के भगत के ख़यालात पे लिखें, अशफाक के भगत के ख़यालात पे लिखे। आइए उन्हीं ख़यालात से जो रूबरू होने वाला शख्स है, अपनी शायरी में भी और अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी अशफाक और भगत के ख़यालात को फ़रोग़ दे रहा है। उसका नाम है, बड़ी प्यारी शख्सियत है, उसका नाम है जनाब सिराज तालिब साहब, और ताल्लुक़ उस सरज़मीन से है जिस सरज़मीन ने अली सरदार जाफ़री जैसा शायर पैदा किया, उस सरज़मीन जिसने बेकल उसाही जैसा शायर हमें दिया, और वही सरज़मीन जिसने असगर गोंडवी जैसा शायर दिया कि अगर मरते हुए न लब पे तेरा नाम आएगा तो मैं मरने से दर गुज़रा मेरे किस काम आएगा। आइए जनाब सिराज तालिब साहब से इल्तमास करते हैं कि आए और अपनी शायरी से आपको महजूज करें। जनाब मोहतरम सिराज तालिब साहब। हाज़रीन और नाज़रीन के खिदमत में एक मतला और कुछ अशार। ये मेरा इश्क जुनू बनने के काबिल पहुँचा, ये मेरा इश्क जुनू बनने के काबिल पहुँचा, मुद्दतों बाद मैं अब तेरे मुकाबिल पहुँचा, मुद्दतों बाद मैं अब तेरे मुकाबिल पहुँचा, और देखकर मेरे सफ़ीने को भंवर की ज़द में, देखकर मेरे सफ़ीने को भंवर की ज़द में, भागकर पास मेरे
फिर मेरा साहिल पहुंचा। देखकर मेरे सफीने को भंवर की जद में, भागकर पास मेरे फिर मेरा साहिल पहुंचा। और मेरे यारों ने मेरी लाश पड़ी रहने दी। मेरे यारों ने मेरी लाश पड़ी रहने दी, फिर जनाजे को उठाने मेरा कातिल पहुंचा। मेरे यारों ने मेरी लाश पड़ी रहने दी, फिर जनाजे को उठाने मेरा कातिल पहुंचा। और ये शेर देखें कि भूखे हफ्तों से थे, रोटी की ज़रूरत थी जिन्हें, भूखे हफ्तों से थे, रोटी की ज़रूरत थी जिन्हें, ऐसे बच्चों के मकानों पे मिसाइल पहुंचा। भूखे हफ्तों से थे, रोटी की ज़रूरत थी जिन्हें, ऐसे बच्चों के मकानों पे मिसाइल पहुंचा। और शेर देखें कि मिल ही जाएगा उसे अपनी अकीदत का सिला, मिल ही जाएगा उसे अपनी अकीदत का सिला, ठोकरें खा के जो दर पे तेरा साइल पहुंचा। मिल ही जाएगा उसे अपनी अकीदत का सिला, ठोकरें खा के जो दर पे तेरा साइल पहुंचा। और ये शेर देखें कि बड़ा लतीफ़ सा शेर हो गया कि मिल ही जाएगा उसे अपनी अकीदत का सिला, और फैसला आज ही हो जाएगा किस्मत का मेरी, फैसला आज ही हो जाएगा किस्मत का मेरी, दफ्तर हुस्न में है इश्क का फाइल पहुंचा। फैसला आज ही हो जाएगा किस्मत का मेरी, दफ्तर हुस्न में है इश्क का फाइल पहुंचा। दफ्तर हुस्न में है इश्क का फाइल पहुंचा। और मकता है कि बड़ा ख़तरनाक सा हो गया कि जी, मकता पेश खिदमत है कि ये लियाकत तेरी किस काम, ये लियाकत तेरी किस काम तेरे आई सिराज, ये लियाकत तेरी किस काम तेरे आई सिराज, देख हैवान में पहुंचा तो वो जाहिल पहुंचा। ये लियाकत तेरी किस काम तेरे आई सिराज, देख हैवान में पहुंचा तो वो जाहिल पहुंचा, ये मेरा इश्क जुनूब बनने के काबिल पहुंचा। एक मतलब और कुछ अशार पेश खिदमत है कि इश्क के बहर में तूफ़ान उठाएं कैसे, इश्क के बहर में तूफ़ान उठाएं कैसे, मर के ज़िंदा रहें यूं जान गंवाएं कैसे। इश्क के बहर में तूफ़ान उठाएं कैसे, मर के ज़िंदा रहें यूं जान गंवाएं कैसे, और आके साहिल पे मेरे ख्वाब बिखर जाते हैं, आके साहिल पे मेरे ख्वाब बिखर जाते हैं, दिल की कश्ती को तलातुम से मिलाएं कैसे। आके साहिल पे मेरे ख्वाब बिखर जाते हैं, दिल की कश्ती को तलातुम से मिलाएं कैसे। और एक सफ़र ख़त्म हुआ एक अभी बाकी है, एक सफ़र ख़त्म हुआ एक अभी बाकी है, उनकी आंखों में हैं अब दिल में समाएं कैसे। एक सफ़र ख़त्म हुआ एक अभी बाकी है, उनकी आंखों में हैं अब दिल में समाएं कैसे। और वो है मासूम न बुहतान की जद में आए, वो है मासूम न बुहतान की जद में आए, बात ये सोच के उसकी गली जाएं कैसे। वो है मासूम न बुहतान की जद में आए, बात ये सोच के उसकी गली जाएं कैसे। और तंग करती है बहुत मुझको तमन्नाए बहिश्त, तंग करती है बहुत मुझको तमन्नाए बहिश्त, मौत से पहले भला हम उसे पाएं कैसे। तंग करती है बहुत मुझको तमन्नाए बहिश्त, मौत से पहले भला हम उसे पाएं कैसे। और मक्ता देखें हजरात के वो है मगरूर तो मजबूर कोई हम भी नहीं, वो है मगरूर
तो मजबूर कोई हम भी नहीं, हम सिराज उसको यही बात बताएं कैसे, हम सिराज उसको यही बात बताएं कैसे, इश्क के बहर में तूफान उठाएं कैसे, मर के जिंदा रहें यूं जान गंवाएं कैसे। तो औरत का एहतराम हर मज़हब में रहा है और उसकी अहमियत भी रही है, लेकिन जो जिसे हिंदी में हम पुरुष प्रधान समाज कहते हैं, इस तबके ने औरतों के पैरों में ग़ुलामी की जंजीर डाली, लेकिन उन जंजीरों को तोड़ करके आज ख़वातीन आज़ाद हैं और आज़ादी की तरफ बढ़ रही हैं। जैसे हर तरह से आज़ादी हासिल कर रहे हैं, उसी तरह से एक लंबी फहरिस्त है शेर व सुखन में, शायरी में, अदब में, या वो कुर्रतुल ऐन हैदर का नाम लिया जाए, इस्मत चुगतई का नाम लिया जाए, परवीन शाकिर का नाम लिया जाए, और हालिया में तमाम लिखने वाली अफसाना, कहानी, शायरी, एक बड़ी फहरिस्त है कि जो अपनी सलाहियतों से उर्दू शेर व अदब और अफसानों को तक़वियत दे रही हैं और फ़रोग़ दे रही हैं। उर्दू जो औरत है, मर्द असल में औरत के बग़ैर मर्द का वजूद ही नहीं। साहिर ने कहा है कि औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाज़ार दिया, जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा दुत्कार दिया। लेकिन आज वो बातें बदल चुकी हैं। उसी तरीके शायरी में जब औरतों का दखल होता है तो वाकई वो दादो तहसीन की मुस्तहक हो जाती हैं कि उन्होंने शेर व सुखन की महफ़िलों में भी अपनी हाज़िरी दर्ज कराई है। आइए, ऐसी ही एक शायरा हमारे साथ मौजूद हैं जिनके हुजूर पहुँचने से पहले हम 4 मिसरे पेश करना चाहते हैं कि खुशनुमा बज़्म है पुरनूर घटा छाई है, खुशनुमा बज़्म है पुरनूर घटा छाई है, आइए आपकी महफ़िल में पजीर आई है, आइए आपकी महफ़िल में पजीर आई है। लोग कहते हैं जिसे आसमां की कौसे कज़ा, लोग कहते हैं जिसे आसमां की कौसे कज़ा, मेरे ख़याल से वो आपकी अगड़ाई है, मेरे ख़याल से वो आपकी अगड़ाई है। आइए, बड़े मुअद्दिबाना तौर पे गुजारिश करते हैं मोहतरमा उज़्मा परवीन से, जो मेरठ से तशरीफ़ लाई हैं, आएँ और आपको अपनी शायरी से लुत्फ़ अंदोज़ कराएँ। मोहतरमा उज़्मा परवीन। अब जो मेरी आँखों में अश्क बन के आओगे, अब जो मेरी आँखों में अश्क बन के आओगे, मैं भी टूट जाऊंगी, तुम भी टूट जाओगे, मैं भी टूट जाऊंगी, तुम भी टूट जाओगे। और शेर देखिए, वो तुम्हारे दामन को रहमतों से भर देगा, वो तुम्हारे दामन को रहमतों से भर देगा। हक हलाल की रोज़ी जब तलक कमाओगे, हक हलाल की रोज़ी जब तलक कमाओगे। और शेर देखिए, शहर के अमीरों से ये सवाल करना है, शहर के अमीरों से ये सवाल करना है, कब तलक गरीबों की बेटियां जलाओगे, कब तलक गरीबों की, कब तक, बहुत शुक्रिया, कब तलक गरीबों की बेटियां जलाओगे। और शेर बतौर ख़ास देखिएगा, किसी मुज़र के महलों पर तुम गुरूर मत करना, सी मुज़र के महलों पर
तुम गुरूर मत करना। खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे। और चंद रोज रहता है दर्द ये जुदाई का, चंद रोज रहता है दर्द ये जुदाई का। मैं भी भूल जाऊंगी तुम भी भूल जाओगे, मैं भी भूल जाऊंगी तुम भी भूल जाओगे। और मख्ता हाजिर करती हूँ। साथ जो गुजारे थे हमने मिलके उज़्मा, साथ जो गुजारे थे हमने मिलके उज़्मा। उन हसीन लम्हों को किस तरह भुलाओगे, उन हसीन लम्हों को किस तरह भुलाओगे। मैं भी टूट जाऊंगी तुम भी टूट जाओगे। उर्दू की जिम्मेदारी सिर्फ़ एक ख़ास तबके के कंधों पे नहीं है, बल्कि तमाम ऐसे लोग हैं जो बिना कौम व मिल्लत के फ़र्क, बिना मज़हब के फ़र्क के उर्दू की खिदमत कर रहे हैं और उर्दू को फ़रोग़ देने की ज़िम्मेदारी अपने कंधों पे लेकर के चल रहे हैं। अगर शेर व अदब की महफ़िल को एक तरकश मान लिया जाए तो उसमें तमाम किस्म के तीर हैं। जैसे पहले तरकश में अग्नि बाण, वर्षा बाण, नाग बाण, विष बाण हुआ करते थे, तो उसी तरह से शायरी के भी तरकश में तमाम ऐसे तीर हैं कि जो मुख्तलिफ़ रंगों में आप तक पेश किए जाते हैं। आइए उसी तरकश से एक ऐसे तीर को निकालते हैं जो आपके दिलों में मोहब्बत का तीर चुभोएगा, जो आपके दिलों में तहज़ीब व अदब का तीर चुभोएगा। उस शायर को बुलाने से पहले जिस सरज़मीन से उसका ताल्लुक़ है, वलियों की सरज़मीन, बुल्ले शाह, बाबा फ़रीद, सुल्तान बाहू, मोहम्मद अली सरहिंदी, एक जमाल शाह, एक लंबी फ़हरिस्त है। और अगर इनकलाब की बात की जाए तो शहीद आज़म उसी सरज़मीन से ताल्लुक़ रखते हैं, राजगुरु और सुखदेव का भी ताल्लुक़ उसी सरज़मीन से है। उस सरज़मीन के शायर को बुलाने से पहले कुछ मिसरे मुझे याद आ रहे हैं जो पेश करना मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ। अगर है हौसला आओ चलो उड़ान भी लो, अगर है हौसला आओ चलो उड़ान भी लो, मगर ज़रूरी है कि दुश्वारियों को जान भी लो, मगर ज़रूरी है कि दुश्वारियों को जान भी लो। कदम कदम पे नया पुल सिरात मिलता है, कदम कदम पे नया पुल सिरात मिलता है। बहुत कठिन है मोहब्बत की राह मान भी लो, बहुत कठिन है मोहब्बत की राह मान भी लो। और चना अकेला कहाँ भाड़ फोड़ पाता है, चना अकेला कहाँ भाड़ फोड़ पाता है। तुम्हारे हाथ में है तीर तो कमान भी लो, तुम्हारे हाथ में है तीर तो कमान भी लो। तो आइए जनाब हमारे बीच में जो शायर मौजूद है, बड़े इल्तिमास से गुजारिश करेंगे जनाब तरकश प्रदीप साहब से कि आएँ और अपने उस तीर को कमान पे चढ़ा करके आपको शायरी के ज़रिए आपके दिलों में उतर जाए। जनाब मोहतरम तरकश प्रदीप साहब, आपकी समातों के हवाले। तो एक मतले से आगाज़ करता हूँ कि कई अंधेरों के मिलने से रात बनती है, कई अंधेरों के मिलने से रात बनती है और उसके बाद चरागों की बात बनती है। कई अंधेरों के मिलने से
रात बनती है और उसके बाद चरागों की बात बनती है। और शेर देखें बतौर ख़ास कि अकेले मुझको बना ही नहीं सका कोई, अकेले मुझको बना ही नहीं सका कोई, बनाने बैठो तो तन्हाई साथ बनती है। अकेले मुझको, शुक्रिया, अकेले मुझको बना ही नहीं सका कोई, बनाने बैठो तो तन्हाई साथ बनती है। एक और मतलब समाप्त करें कि बोलना क्या है अगर तय भी नहीं है साईं, बोलना क्या है अगर तय भी नहीं है साईं, बोलना क्या है अगर तय भी नहीं है साईं, खामोशी इतनी बुरी शय भी नहीं है साईं। बोलना क्या है अगर तय भी नहीं है साईं, खामोशी इतनी बुरी शय भी नहीं है साईं। उनके होठों पे तेरी जय तो बड़ी दूर की बात, उनके होठों पे तेरी जय तो बड़ी दूर की बात, उनकी आंखों में तेरा भय भी नहीं है साईं। उनके होठों पे तेरी जय तो बड़ी दूर की बात, उनकी आंखों में तेरा भय भी नहीं है साईं। और शेर देखें कि हाल से खौफ तो सब खाते हैं पर इतना खौफ, हाल से खौफ तो सब खाते हैं पर इतना खौफ पूरी तहरीर में एक है भी नहीं है साईं। एक है भी नहीं है, एक है भी नहीं है। बोलना क्या है अगर तय भी नहीं है साईं, खामोशी इतनी बुरी शय भी नहीं है साईं। और एक मतलब और समाप्त करें कि मुझसे कहते नहीं बनता कि सितम कम कीजिए, मुझसे कहते नहीं बनता कि सितम कम कीजिए, फिर ना ऐसा हो किसी रोज़ मेरा गम कीजिए। मुझसे कहते नहीं बनता कि सितम कम कीजिए, फिर ना ऐसा हो किसी रोज़ मेरा गम कीजिए। आपके ज़ब्त में कुछ बात हो मुमकिन है मगर, आपके ज़ब्त में कुछ बात हो मुमकिन है मगर, कब तलक आंसुओं को आप फराहम कीजिए। और शेर देखें बतौर ख़ास कि कब तलक आंसुओं को आप फराहम कीजिए। और शेर देखें कि मर गया हूँ तो खुशी देखते बनती है मेरी, मर गया हूँ तो खुशी देखते बनती है मेरी, आप जिंदा हैं तो इस बात का मातम कीजिए। और शेर देखें कि शेर देखें कि बूंदा बांदी से मज़ीद आग भड़क जाती है, बूंदा बांदी से मज़ीद आग भड़क जाती है, मुझ पे कीजिए कभी बारिश तो झमाझम कीजिए। बूंदा बांदी से मज़ीद आग भड़क जाती है, मुझ पे कीजिए कभी बारिश तो झमाझम कीजिए। और लोग कहते हैं कि हम ठीक हुए जाते हैं, लोग कहते हैं कि हम ठीक हुए जाते हैं, आइए फिर से हमें दरहम बरहम कीजिए। और मक्ता है इस गज़ल से कि आपका काम यहाँ ख़त्म हुआ तरकश जी, आपका काम यहाँ ख़त्म हुआ तरकश जी, अब किसी दूसरी दुनिया को जहन्नम कीजिए। मुझसे कहते नहीं बनता कि सितम कम कीजिए, फिर ना ऐसा हो किसी रोज़ मेरा गम कीजिए। शुक्रिया। एक मतलब और समाप्त करें कि ज़िंदा तेरे बग़ैर भी रहना पड़ा मुझे, ज़िंदा तेरे बग़ैर भी रहना पड़ा मुझे, इस सानिहे पे शेर भी कहना पड़ा मुझे। ज़िंदा तेरे बग़ैर भी रहना पड़ा मुझे, इस सानिहे पे शेर भी कहना पड़ा मुझे। और दिल की मुहिम को सहल नहीं जान मेरी जान, दिल की मुहिम को सहल नहीं जान मेरी जान, दिल की मुहिम को सहल नहीं जान मेरी जान, अपने भी एहतिजाज को सहना पड़ा मुझे। दिल की मुहिम को सहल नहीं जान मेरी जान, अपने भी एहतिजाज को सहना पड़ा मुझे। और ज़हमत उठाना होती उसे और वार की, ज़हमत उठाना होती उसे और वार की,
सो उसकी एक चोट पे ढहना पड़ा मुझे। जहमत उठाना होती उसे और वार की, सो उसकी एक चोट पे ढहना पड़ा मुझे। और शेर देखें कि इस तरह सुन रहा था कोई मेरी बात को, इस तरह सुन रहा था कोई मेरी बात को, कहने की बात और है कहना पड़ा मुझे। इस तरह सुन रहा था कोई मेरी बात को, कहने की बात और है कहना पड़ा मुझे। फरदा की फिक्र थी न था माजी का कुछ ख्याल, फरदा की फिक्र थी न था माजी का कुछ ख्याल, ऐसे भी एक हाल में रहना पड़ा मुझे। और शेर इस गज़ल से आखिरी शेर है कि एक उम्र तक चलाए गए खूब हाथ पाँव, एक उम्र तक चलाए गए खूब हाथ पाँव, जब आई मेरी लहर तो बहना पड़ा मुझे। जब आई मेरी लहर तो बहना पड़ा मुझे, जिंदा तेरे बगैर भी रहना पड़ा मुझे, इस सानिहे पे शेर भी कहना पड़ा मुझे। शुक्रिया। गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। ये गुलशन फूलों का नहीं है बल्कि शायरी के गुलशन का कारोबार यहाँ चल रहा है। और ये शायरी का कारोबार जो है महफ़िल परवाज़े अदब के गुलशन का कारोबार है। और लगातार जब से आज का ये एपिसोड शुरू हुआ है, परवाज़े अदब के कारोबार में इजाफ़ा होता जा रहा है, मुनाफे की तरफ गामज़न है ये महफ़िल। तो आइए क्यों ना इसको मज़ीद मुनाफा देने के लिए एक ऐसे शायर के हुजूर चले कि जो इस कारोबार को बुलंदी तक पहुंचाने का हुनर जानता है और यकीनी तौर पर उसकी शायरी से इस परवाज़े अदब के कारोबार का जो इजाफ़ा हो है वो दोबाला हो जाता है, कई गुना बढ़ जाता है। इस कारोबार को फ़रोग़ वो देने का हुनर जानता है। और आइए उसके बारे में जितनी भी बात की जाए, तरन्नुम का जादू ऐसा है कि अगर उसके तरन्नुम की आवाज़ करेले के पास पहुंच जाए तो शायद आम बन जाता है, और अगर आम तक पहुंच जाए तो वो शहद बन जाता है। और शहद इंतहा है मिठास की। यकीनी तौर पर शायरी में जो तरन्नुम के ज़रिए शहद की मिठास का एहसास कराने का हुनर जानता है, उस शायर का नाम है शरफ नानपारवी। उसको बुलाने से पहले वो जिस सरज़मीन से ताल्लुक़ रखता है, सरज़मीन बहराइच, वहीं के एक शायर हामिद बहराइची के 4 मिसरे पेश करना चाहूँगा कि उफ़ तेरे गम का मारा हुआ, उफ़ तेरे गम का मारा हुआ, आईना पारा पारा हुआ, उफ़ तेरे गम का मारा हुआ, आईना पारा पारा हुआ, और तुझसे सबको मुनाफा मिला, तुझसे सबको मुनाफा मिला, सिर्फ मेरा खसारा हुआ, सिर्फ मेरा खसारा हुआ। आइए, जो सामईन को अगर कोई खसारा हुआ है तो यकीनी तौर पर इनकी शायरी सुनने के बाद उस खसारे की भरपाई हो जाएगी। तो मैं बड़े इल्तिमास और अदब से गुजारिश करता हूँ जनाब मोहतरम शरफ नानपारवी साहब से आए और अपनी शायरी से आपको महजूज कराए। जनाब मोहतरम शरफ नानपारवी। मोहब्बतों की हंसी दास्तान है उर्दू, मोहब्बतों की हंसी दास्तान है उर्दू, मेरा वक़ार मेरी आन बान है उर्दू, मेरा वक़ार मेरी आन बान है उर्दू, मेरी रगों में लहू
बन के दौड़ती है शरफ, ये मेरी माँ की मुक़द्दस ज़ुबान है उर्दू, ये मेरी माँ की मुक़द्दस ज़ुबान है उर्दू, मोहब्बतों की हंसी दास्तान है उर्दू। झोंके सावन की पुरवाई के बादलों से ये कहने लगे, झोंके सावन की पुरवाई के बादलों से ये कहने लगे, झोंके सावन की पुरवाई के बादलों से ये कहने लगे, ख्वाब बनकर मोहब्बत का हम तेरी आँखों में रहने लगे, ख्वाब बनकर मोहब्बत का हम तेरी आँखों में रहने लगे। बस गए उसकी आँखों में हम सीप के मोतियों की तरह, बस गए उसकी आँखों में हम सीप के मोतियों की तरह, मीर की शायरी की तरह उसके होठों पे रहने लगे, मीर की शायरी की तरह उसके होठों पे रहने लगे, ख्वाब बनकर मोहब्बत का हम तेरी आँखों में रहने लगे। शेर पेश खिदमत है। जिसने ज़ख्मों की सौगात दी हम उसी अजनबी के लिए, खालिद साहब, ज़की साहब, जिसने ज़ख्मों की सौगात दी हम उसी अजनबी के लिए, जो मुक़द्दर में लिखे न थे उन अज़ाबों को सहने लगे, जो मुक़द्दर में लिखे न थे उन अज़ाबों को सहने लगे। तरकश साहब ये शेर, चाँद की 14वीं रात में उससे बिछड़े थे हंसते हुए, चाँद की 14वीं रात में उससे बिछड़े थे हंसते हुए, चाँद की 14वीं रात में उससे बिछड़े थे हंसते हुए, घर में जब लौट कर आए हम अश्क आँखों से बहने लगे, घर में जब लौट कर आए हम अश्क आँखों से बहने लगे। आखिरी शेर तमाम नाज़रीन की खिदमत में। एक मासूम की चीख ने मेरे होठों को भी सी दिया, एक मासूम की चीख ने मेरे होठों को भी सी दिया, एक मासूम की चीख ने मेरे होठों को भी सी दिया, जिनकी आवाज़ की धूम थी वो भी खामोश रहने लगे, जिनकी आवाज़
की धूम थी वो भी खामोश रहने लगे। बस गए उसकी आँखों में हम सीप के मोतियों की तरह, मीर की शायरी की तरह उसके होठों पे रहने लगे। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। परवाज़ अदब की महफ़िल के उफ़्क़ पे एक सूरज निकल रहा है जिसको हम तारिक ज़की के नाम से जानते हैं। यकीनी तौर पर उनकी शायरी में समाज का दर्द भी है और फ़लसफ़ा की बातें भी हैं, और वो सब ज़िंदगी के मसाइल उनकी शायरी हल करती हुई नज़र आती है, जिससे हम दो चार होते हैं। बड़े एहतराम से उनसे बुलाने से पहले चार मिसरे पेश करना चाहूँगा कि मैं वो चराग हूँ दीवार है न छत मेरी, मैं वो चराग हूँ दीवार है न छत मेरी, हवाएं करती हैं फिर भी मुखालफत मेरी। मैं वो चराग हूँ दीवार है न छत मेरी, हवाएं करती हैं फिर भी मुखालफत मेरी। मैं शहंशाह हूँ गुज़रे हुए ज़माने का, मैं शहंशाह हूँ गुज़रे हुए ज़माने का, सिमट के रह गई एक घर में सल्तनत मेरी, सिमट के रह गई एक घर में सल्तनत मेरी। ये यकीनी तौर पर ये चारों मिसरे उर्दू के लिए कहे गए हैं। जिस ज़बान की सल्तनत पूरी दुनिया में हुकूमत करती थी, उसे सिमट करके कुछ महदूद दायरे तक रख दिया गया है। और यही हाल इस कोविड-19 के दौर में शायरों को हुआ है कि ज़की तारिक जैसा शायर सिमट के अपने घर में अपने शेरों को ख़ुद लिखता है और ख़ुद सुनता है। लेकिन आइए बड़े एहतराम से जनाब ज़की तारिक साहब को दावत सुखन देते हैं, और ये हमारे इस महफ़िल के अगर मक्ता कहा जाए तो कोई हर्ज नहीं होगा। आइए अपने मक्ते की तरफ बड़ी मुअद्दिबाना गुजारिश से करते हैं जनाब तारिक ज़की साहब से, आएँ और वो आपकी समातों के हवाले। कि शहर से कुछ दूर एक वीरान खित्ता जागता है, शहर से कुछ दूर एक वीरान खित्ता जागता है, सो चुकी आबादियाँ लेकिन खराबा जागता है, सो चुकी आबादियाँ लेकिन खराबा जागता है, शहर से कुछ दूर एक वीरान खित्ता जागता है, सो चुकी आबादियाँ लेकिन खराबा जागता है। और शेर मुलाज़ा फरमाए शरफ साहब के धूप ज़ख्मी हो चुकी साए भी लंगड़ाने लगे हैं, धूप ज़ख्मी हो चुकी साए भी लंगड़ाने लगे हैं, एक साथ बुझ रही है एक लम्हा जागता है, एक साथ बुझ रही है एक लम्हा जागता है। और ताक से उठता धुआं बातों में है मसरूफ़ लेकिन, ताक से उठता धुआं बातों में है मसरूफ़ लेकिन, अज़मते रफ्ता का जब घर में असासा जागता है, अज़मते रफ्ता का जब घर में असासा जागता है। और शेर मुराद करें कि जब भी एक मजजूब दीवाने की आंखें नम हुई हैं, जब भी एक क्या बात है, क्या मजजूब दीवाने की आंखें, आदाब, जब भी एक मजजूब आंखें, जब भी एक मजजूब दीवाने की आंखें नम हुई हैं, एक अनजानी सी वहशत से ज़माना जागता है, एक अनजानी सी वहशत से ज़माना जागता है। जब भी एक मजजूब दीवाने की आंखें नम हुई हैं, जब भी एक मजजूब दीवाने की आंखें नम हुई हैं, एक अनजानी सी वहशत से ज़माना जागता है। और घर के आंगन में हर एक सू खुशबुएं बिखरी हुई हैं, घर के आंगन में हर एक सू खुशबुएं बिखरी हुई हैं, देखना ये है कि कब उसका दरीचा जागता है। घर के आंगन में हर एक सू खुशबुएं, आदाब जनाब, आदाब, शुक्रिया साहब, कि घर के आंगन में हर एक सू खुशबुएं बिखरी हुई हैं, घर के आंगन में हर एक सू खुशबुएं बिखरी हुई हैं, देखना यह है कि कब उसका दरीचा जागता है, देखना यह है कि कब उसका दरीचा जागता है। और अहदे माजी का कफन ओढ़े ज़माना सो रहे हैं, अहदे माजी का कफन ओढ़े ज़माने सो रहे हैं, अहदे माजी का कफन ओढ़े ज़माने सो रहे हैं। घर की बोसीदा किताबों में फसाना जागता है, घर की बोसीदा किताबों में फसाना जागता है। और मक्ता हाजिर खिदमत है कि ए ज़की
क्यों सोच की यलगार को रोके हुए हो। ए ज़की क्यों सोच की यलगार को रोके हुए हो। कुछ तो है जो आपके सीने में सोता जागता है, कुछ तो है जो आपके सोने में सोता जागता है। शहर से कुछ दूर एक वीरान खित्ता जागता है, सो चुकी आबादियाँ लेकिन खराबा जागता है। मुलाज़ा करें कि हम अगर इश्क की रूदाद सुनाने लग जाएं, मतलब मुलाज़ा फरमाइए जी, मतलब कि हम अगर इश्क की रूदाद सुनाने लग जाएं, 1-2 साल नहीं कितने ज़माने लग जाएं। वाह 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 वाह। मोहब्बत जनाब कि हम अगर इश्क की रूदाद सुनाने लग जाएं, हम अगर इश्क की रूदाद सुनाने लग जाएं, 1-2 साल नहीं कितने ज़माने लग जाएं। और कामरा आप किसी रोज़ तो हो जाएंगे, कामरा आप किसी रोज़ तो हो जाएंगे। आज से आप मेरा नाम मिटाने लग जाएं, आज से आप मेरा नाम मिटाने लग जाएं। और खालिद भाई ये शेर सुने कि ये सुना है वो बहुत जल्द हैं आने वाले, ये सुना है वो बहुत जल्द हैं आने वाले। क्यों ना हम बाग तसव्वुर के सजाने लग जाएं, क्यों ना हम बाग तसव्वुर के सजाने लग जाएं। और मकसद ज़ीस्त है क्या उसको समझने के लिए, मकसद ज़ीस्त है क्या उसको समझने के लिए। आओ रूठे हुए लोगों को मनाने लग जाएं, आओ रूठे हुए मोहब्बत, आओ आदाब जाए, आदाब आदाब, आओ रूठे हुए लोगों को मनाने लग जाएं। हम अगर इश्क की रूदाद सुनाने लग जाएं, 1-2 साल नहीं कितने ज़माने लग जाएं। और मुस्तकिल मुझको मिटाने पे जो आमादा हैं, मुस्तकिल मुझको मिटाने पे जो आमादा हैं, कहीं ऐसा ना हो वो खुद ही ठिकाने लग जाएं। मुस्तकिल आदाब आदाब आदाब, शुक्रिया भाई। मुस्तकिल मुझको मिटाने पे जो आमादा हैं, मुस्तकिल मुझको जो मिटाने पे जो आमादा हैं, कहीं ऐसा ना हो वो खुद ही ठिकाने लग जाएं। और ये शेर में मुलादा फरमा लें कि ये समझ लो कि कोई इम्तहान आएगा ज़रूर, ये समझ लो कि कोई इम्तहान आएगा ज़रूर, लोग जब अपने फ़राइज़ को भुलाने लग जाएं। ये समझ लो कि कोई इम्तिहान आएगा ज़रूर, लोग जब अपने फ़राइज़ को भुलाने लग जाएं। और इसलिए टूट के मिलता नहीं मैं उनसे ज़की, इसलिए टूट के मिलता नहीं मैं उनसे ज़की, वो मेरे हाथ से दामन न छुड़ाने लग जाएं। इसलिए टूट के मिलता नहीं मैं उनसे ज़की, वो मेरे हाथ से दामन न छुड़ाने लग जाएं। ये सुना है वो बहुत जल्द हैं आने वाले, क्यों ना हम बाग तसव्वुर के सजाने लग जाएं। हम अगर इश्क की रूदाद सुनाने लग जाएं, 1-2 साल नहीं कितने ज़माने लग जाएं। नाज़रीन, आज की परवाज़ अदब की महफ़िल यहीं पे इख्तिताम पजीर होती है। अगले एपिसोड में मुख्तलिफ़ शोरा के साथ फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।